अंदाज़ा करो दोस्तों कि हमारी क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ये सवाल आया पड़ा है कि हमें ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने वाले क्रिकेट अकाउंट्स वो हमें उंगली करेंगे। उंगली भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा वो कर रहे हैं बड़े वाली उंगल। मैं बात कर रहा हूँ उस एक्स के अकाउंट की कि जिसका अभी मतलब रिसेंटली ताज़ा ऐसा ढोल पीटा है ना इंडियन क्रिकेट फैंस ने। पीटा भी नहीं है ढोल फाड़ दिया दोनों साइडों से, लेकिन ये ऐसे ढीठ हैं कि भाई वो आए हुए हैं। इस अकाउंट का ना क्या नाम है उसका, ऑजी क्रिकेट इस तरह करके उसका कुछ नाम है, ठीक है। और इस अकाउंट ने ना एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट से रिलेटेड किया है। ऑजी आर्मी बेसिकली इस ट्विटर के हैंडल का अकाउंट है। अनपॉपुलर ओपिनियन उन्होंने दी है कि बाबर आजम रन्स नहीं करता, रिजवान कर लेता है। ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन उन्होंने दी है। एग्जैक्ट उन्होंने पता है क्या लिखा, एग्जैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। अनपॉपुलर ओपिनियन, रिजवान्स बैटिंग क्वालिटी इज बेटर देन बाबर आजम इन डिफिकल्ट कंडीशंस। ये उन्होंने किया है ट्वीट, और ये बेसिकली ना उन्होंने तीली लगाई है। ये अभी ये जो अकाउंट है ना, ये पहले पीछे कोई काफ़ी दिनों से ये इंडियन क्रिकेट के ऊपर ट्वीट्स कर रहा है, क्योंकि नवंबर में इंडिया की सीरीज स्टार्ट होनी है 5 टेस्ट मैचेस की, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो ये इंडियन क्रिकेटर्स को उनसे रिलेटेड ये ट्वीट्स कर रहा था, ये इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड। और मैंने आपको बताया नीचे कमेंट्स में इंडियन क्रिकेट फैंस ने, भाई साहब आपकी सोच है, जाकर आप खुद ही कमेंट्स पढ़ लें। ऐसा मैं कहता हूँ कि जवाब दिया हुआ है कि कोई और होता ना तो उसके कानों में से ना धुएँ निकल आते, लेकिन ये कुछ सही ना, जिसे कहते हैं महा लेवल के ना कमीना किस्म का आदमी बैठा हुआ है इस अकाउंट के पीछे। अब इसने जो बाबर से रिलेटेड बात की है, यार डिफ़िकल्ट कंडीशंस में मैं आपको बताऊं, कभी बाबर रन्स करता है, कभी रिजवान रन करता है। मेरे नज़दीक ये जो मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मैचेस नहीं मिले जिसमें बाबर फेल हुआ और रिजवान ने रन्स किए हैं। ये एक मुझे न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच मिला, वो बाबर आजम खेले नहीं, उसमें रिजवान ने 71 किया। फिर एक मैच मुझे इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई मिला है कार्डिफ में 2021, बाबर ने 19 किए, रिजवान ने 74 किए। अच्छा, फिर एक मैच मुझे मिला, खैर इसमें तो इन दोनों के बराबर ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाहौर में 57 बाबर, 59 रिजवान। अच्छा, T20s में जनाब एक मैच में ये, इसमें तो खैर ऑनेस्टली दोनों ही फेलियर हुए हैं, बाबर 4 रिजवान 14। फिर एक मैच है इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें बाबर आजम ने 31 किए हैं, रिजवान ने 68 किए हैं। और एक वो टेस्ट मैच है उसमें बाबर का अपर हैंड है। तो कुछ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं नंबर ऑफ़ मैचेस ऐसे नहीं है कि जिसमें आप कहें जी कि रिजवान, ये सिर्फ इस टेस्ट मैच की वजह से ये ट्वीट किया गया। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि रिजवान स्कोर करता है या बाबर स्कोर करता है, या दोनों स्कोर करते हैं या दोनों स्कोर नहीं करते। मेरा मुद्दा ये है कि इन दोनों को क्रिकेट खेलते हुए अब ठीक ठाक टाइम पीरियड हो गया है, इन लोगों ने ठीक ठाक किस्म के मैचेस खेल लिए हैं। टेस्ट, T20, ODI, एक ठीक ठाक नंबर ऑफ मैचेस इनके पल्ले आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये दोनों आप कह सकते हैं कि जेन्युइन मैच विनर्स हैं? ये मुद्दा है। इसका जवाब अगर आप ना भी दें तो मुझे पता है आपके दिलों में क्या जवाब होगा। बाबर और रिजवान अपने आप को जेन्युइन मैच विनर नहीं बना सके, इतनी जिसे कहते हैं एक ठीक ठाक किस्म की नंबर ऑफ ईयर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बावजूद। और इंटरनेशनल में इंटरनेशनल भी आती है, मतलब टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट और प्लस T20 क्रिकेट भी, लेकिन ये दोनों अपने आप को जेन्युइन मैच विनर्स नहीं बना सके। मेरा मुद्दा ये है कि यार अब तक तो इन दोनों को बड़ी ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो जाना चाहिए था। पिंडी की फटा विकेट के ऊपर अगर रन्स नहीं बने या रिजवान ने रन्स बना दिए तो इट डजेंट मैटर ना। ओवरऑल मैच में सिचुएशन देख लें, मारा तो उन्होंने भी है, 300 तो वो भी टप कर गए हैं और उनकी अभी आधी टीम रहती है। तो नहीं है ना, ये मैटर नहीं करता ना भाई मैटर ये करता है कि क्रूशल मैचेस में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, क्या आपने मैच जितवाया है नहीं। इंडिया वर्ल्ड T20 2024 अभी कल का मैच है, वो रिजवान ने देखे 30-40 कर लिए थे, मैच नहीं फिनिश कर पाया। फिनिश मैच विनर जो है वो इस तरह तो नहीं आप बन सकते ना इंडिविजुअल स्कोर्स की। फिर इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल स्कोर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स के ऊपर आप जितना मर्जी बोल लें, फिर उसमें ऐसा क्या है, आप करते जाएं।
आपको पता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे तो मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं बाबर आजम और रिजवान तो कोई चीज़ ही नहीं है। लोग तो विराट कोहली के ऊपर अब इसी तरह का क्वेश्चन अराइज करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यार मैच नहीं फिनिश करता, इज़ नॉट अ फिनिशर एनी मोर, ये मैच विनर नहीं रहा। ये विराट कोहली के ऊपर तनकीद होती है भाई, और विराट कोहली का लेवल क्या है। तो आप इन दोनों को जितना मर्जी एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर कर लें, रिजवान को या बाबर को, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि भाई ये दोनों हर मैच में स्कोर करें समथिंग लाइक दैट। मेरा मुद्दा यह है कि ये दोनों मैच विनर्स के तौर पर सामने आए, क्योंकि अब इनका ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया है, ये ठीक ठाक क्वालिटी क्रिकेट खेल चुके हैं, अक्रॉस द ग्लोब खेल चुके हैं। कोई दुनिया में ऐसा ग्राउंड नहीं बचा होगा जहां पर इन्होंने जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो इनको अब इट्स अबाउट टाइम कि इनको अपने आप को मैच विनर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सके, सिंपल इज़ दैट। तो अब उसमें फिर बात वही है कि ऑजी आर्मी हो गई या कोई भी और फॉर दैट मैटर अकाउंट हो गया, वो इस किस्म के जो ट्वीट्स करता है वो सिर्फ और सिर्फ उसने तो लेने होते हैं रिप्लाईज एंड ऑल दैट। लेकिन इन ट्वीट्स के बीच में एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे मैंने जब ये ट्वीट पढ़ा तो मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि भाई रिजवान अच्छा बैट्समैन है या उसकी बैटिंग में ज़्यादा क्वालिटी है या बाबर आजम की बैटिंग में ज़्यादा क्वालिटी है। मेरे नज़दीक दोनों क्वालिटेटिव बैट्समैन हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ बैटिंग दोनों के अंदर है, दोनों अच्छे शॉट्स मारते हैं, दोनों अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दोनों मैच विनर्स नहीं हैं। अगर मैच विनर होते तो फिर किसी किस्म का कोई कंपैरिजन भी होता, फिर किसी किस्म की कोई बात भी की जाती। इंडिविजुअल स्कोर्स के ऊपर अगर आपने परखना है तो आप परखें, मैं तो नहीं परखता। इंडिविजुअल स्कोर्स तो कुछ भी हो जाती है, इंडिविजुअल्स का मसला नहीं बनता। मज़ा तब आता है कि जब आपने स्कोर भी किया हो और आपके स्कोर्स की वजह से टीम मैच भी जीती हो किसी भी फॉर्मेट में, ये मैटर करता है। बाकी ऑजी आर्मी वालों को यही कह सकता हूँ कि आ रहे हैं नवंबर में बेटा, ये जो तुम्हारे जितने ट्वीट्स हैं ना इनका जवाब वही देंगे आकर। 5 टेस्ट मैचेस है, देखते हैं, वो भी इस दफ़ा ना कील कांटा लैस आ रहे हैं, जब आप जितने मर्जी स्टेटमेंट्स देते रहो, वो आएंगे ना जब इंडिया वाले, फिर मज़ा आएगा, फिर पता लगेगा कौन कितने पानी में है या किसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।